उदयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। जोधपुर में तनाव को लेकर बोले गहलोत, कहा बीजेपी की हरकतों का मुकाबला करेंगे, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता है, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं इनसे कहता हूं कि राजस्थान को बख्शो। करौली में इन्होंने प्रयोग किया, वो हमने सफल नहीं होने दिया। रामनवमी पर हमने कोई दंगा नहीं होने दिया, जबकि रामनवमी पर 7 राज्यों में दंगे हुए। कई जगहों पर इनकी सरकारों ने बुलडोजर चलाए। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जनहित सर्वोपरि है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जो उदयपुर कल पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए। जोधपुर में तनाव को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत बोले और उन्होंने कहा कि बीजेपी की हरकतों का मुकाबला करेंगे, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता है, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं इनसे कहता हूं कि राजस्थान को बख्शो। करौली में इन्होंने प्रयोग किया, वो हमने सफल नहीं होने दिया। रामनवमी पर हमने कोई दंगा नहीं होने दिया, जबकि रामनवमी पर 7 राज्यों में दंगे हुए थे। कई जगहों पर इनकी सरकारों ने बुलडोजर चलाए। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जनहित सर्वोपरि है। पटना में प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिहार में 30 साल से लालू नीतीश का राज है। नीतीश के समर्थकों के मुताबिक विकास हुआ। पिछले 3 दशक से बिहार में लालू नीतीश की सरकार है। सामाजिक न्याय की बात अब पीछे रह गई है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। पिछड़ों के हितों की अब कोई नहीं सोच रहा। बिहार विकास के क्षेत्र में निचले पायदान पर है। बिहार में आज नए रोड मैप की जरूरत है। बिहार की तरक्की के लिए नई सोच की जरूरत है। हर मानक पर निचले पायदान पर बिहार है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कोई नई पार्टी बनाने की घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन बिहार की दिशा और दशा बदलना जरूरी है। तो प्रशांत किशोर, जिन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि अब जन स्वराज जो है वो लेकर आएंगे, और ये तब माना जा रहा था कि हो सकता है कि वो किसी पार्टी की घोषणा करें या वो राजनीति में घुसें। लेकिन पटना में प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने उसमें कई बातें कही। कहा कि बिहार में 30 साल से लालू नीतीश का राज है। नीतीश के समर्थकों के मुताबिक विकास हुआ है। पिछले 3 दशक से बिहार में लालू नीतीश की ही सरकार है। सामाजिक न्याय की बात अब पीछे रह गई है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। पिछड़ों के हितों की अब कोई नहीं सोच रहा है। बिहार विकास के क्षेत्र में निचले पायदान पर है। बिहार में आज नए रोड मैप की जरूरत है। बिहार की तरक्की के लिए नई सोच की जरूरत है। हर मानक पर निचले पायदान पर बिहार है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कोई नई पार्टी बनाने की घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन बिहार की दिशा और दशा बदलना जरूरी है। ये सब तब कहा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हो सकता है नई पार्टी की वो घोषणा कर दें, राजनीति में आने की घोषणा कर दें, क्योंकि ट्वीट से ये अंदेशा लगना शुरू हो गया था जब उन्होंने जन स्वराज की बात की थी। इससे पहले कांग्रेस से भी मिले थे, वहां भी बातचीत हुई, लेकिन वहां बात नहीं बनी। तो इन सब बातों से ये अंदेशा लगा और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार में 30 साल से लालू और नीतीश का ही राज है। नीतीश के समर्थकों के मुताबिक विकास हुआ है। पिछले 3 दशक से बिहार में लालू नीतीश की सरकार आती है, यानी कभी नीतीश की सरकार, कभी लालू की सरकार, और यही सरकार बनाते रहते हैं। सामाजिक न्याय की बात अब पीछे रह गई है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा गरीब राज्य है। पिछड़ों के हितों की अब कोई नहीं सोच रहा है। बिहार विकास के क्षेत्र में निचले पायदान पर है। बिहार में आज नए रोड मैप की जरूरत है। बिहार की तरक्की के लिए नई सोच की जरूरत है। हर मानक पर निचले पायदान पर बिहार है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कोई नई पार्टी बनाने की घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन बिहार की दिशा और दशा बदलनी जरूरी है। देश के 7 शहर सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनेंगे। भोपाल, सूरत, भुवनेश्वर, उदयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और इंदौर बनेंगे सबसे पहले स्मार्ट सिटी। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी। जून 2023 में मिशन की अवधि पूरी हो जाएगी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है देश भर में। 5151 प्रोजेक्ट चल रहे हैं देश के 100 शहरों में। 2,05,000
5,018 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हुए। 7,025 करोड़ रुपए खर्च हो रहे प्रदेश के 4 शहरों में, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो है वो बनाए जा रही हैं और देश के 7 शहर सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनेंगे। भोपाल, सूरत, भुवनेश्वर, उदयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और इंदौर बनेंगे सबसे पहले स्मार्ट सिटी, जिसमें राजस्थान का उदयपुर भी शामिल है। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। जून 2023 में मिशन की अवधि पूरी हो जाएगी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम देश भर में चल रहा है। 5,151 प्रोजेक्ट चल रहे हैं देश के 100 शहरों में। 2,05,018 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। 7,025 करोड़ रुपए खर्च हो रहे प्रदेश के 4 शहरों में, क्योंकि बहुत सारे शहर जो हैं उन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाना है। लेकिन जो सबसे पहले जो 7 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी बनेंगे वो हैं भोपाल, सूरत, भुवनेश्वर, उदयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और इंदौर। सबसे पहले ये सभी स्मार्ट सिटी बनेंगे, ये 7 शहर। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। जून 2023 में मिशन की अवधि पूरी हो जाएगी, यानी कि अब 1 साल लगभग जो है वो रह गया है, 13 महीने जब इस मिशन की अवधि पूरी हो जाएगी। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम देश भर में चल रहा है। 5,151 प्रोजेक्ट चल रहे हैं देश के 100 शहरों में। 2,05,018 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं और 7,025 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं प्रदेश के 4 शहरों में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वीसी सर्च कमेटी की आज बैठक नहीं होगी। एक्ट में संशोधन को पारित नहीं करने के चलते बैठक स्थगित की। दरअसल विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने पारित किया संशोधन। 20 वर्ष पत्रकारिता अनुभव वाले लोग बन सकेंगे कुलपति। विधानसभा से पारित संशोधन अभी राज्यपाल द्वारा नहीं किया गया है स्वीकृत, जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है। इस कारण सर्च कमेटी ने स्थायी वीसी की नियुक्ति की बैठक स्थगित की। जस्टिस एस कुलश्रेष्ठ हैं सर्च कमेटी के अध्यक्ष। आपको बता दें ये पारित विधानसभा से हो चुका है, लेकिन अभी जो राज्यपाल है उनकी तरफ से पास नहीं हुआ है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां वीसी सर्च कमेटी की आज बैठक नहीं होगी। एक्ट में संशोधन को पारित नहीं करने के चलते बैठक स्थगित की गई है। दरअसल विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने पारित किया संशोधन। 20 वर्ष पत्रकारिता अनुभव वाले लोग बन सकेंगे कुलपति। विधानसभा से पारित संशोधन अभी राज्यपाल द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इसी कारण सर्च कमेटी ने स्थायी वीसी की नियुक्ति की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। जस्टिस एस कुलश्रेष्ठ सर्च कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी सर्च कुलपति को किया जा रहा है, लेकिन जो एक्ट बना है, जो संशोधन किया गया है एक्ट में, वो पारित तो हो गया विधानसभा से, लेकिन जो राज्यपाल हैं उनसे स्वीकृत नहीं हुआ है और इसी वजह से जो ये मीटिंग होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ी ये खबर है, जहां वीसी सर्च कमेटी की बैठक नहीं होनी है, क्योंकि आज ये बैठक होनी थी, लेकिन अभी तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं आई है और इसी के चलते इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। एक्ट में संशोधन को पारित नहीं करने के चलते बैठक को स्थगित किया गया है। दरअसल विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने संशोधन पारित किया। 20 वर्ष पत्रकारिता अनुभव वाले लोग बन सकेंगे कुलपति, यानी कि ये संशोधन किया गया था कि कुलपति का जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, इसको बताया गया और जो संशोधन किया गया वो ये था कि 20 वर्ष जो पत्रकारिता अनुभव रखते होंगे, एक्सपीरियंस रखते होंगे, वो लोग कुलपति बन सकेंगे। विधानसभा से पारित संशोधन अभी राज्यपाल द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है और जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, इसी कारण सर्च कमेटी ने स्थायी वीसी की नियुक्ति की बैठक को स्थगित कर दिया। जस्टिस एस कुलश्रेष्ठ सर्च कमेटी के अध्यक्ष हैं। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट बंद। 24 घंटे काम कर रहे प्लांट के तकनीकी कर्मचारी जल्द से जल्द पहली यूनिट को चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। कल तक पहली यूनिट के शुरू होने की संभावना भी जताई जा रही है। चीफ इंजीनियर KL मीणा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
पहली यूनिट के शुरू होने पर 1,44,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। दूसरी यूनिट का भी मेंटेनेंस चल रहा है। दूसरी यूनिट के इसी माह शुरू होने की संभावना है, क्योंकि पहले दूसरी यूनिट खराब हुई और उसके बाद जो पहली यूनिट है उसका काम भी बंद हो गया है। लेकिन अब लगातार जो कर्मचारी हैं, टेक्नीशियंस जो हैं उस पर काम कर रहे हैं, उसको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहली यूनिट बंद हो गई है। 24 घंटे काम कर रहे प्लांट के तकनीकी कर्मचारी, जल्द से जल्द पहली यूनिट को चालू करने का प्रयास भी किया जा रहा है और कल तक पहली यूनिट के शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। चीफ इंजीनियर KL मीणा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहली यूनिट के शुरू होने पर 1,44,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। दूसरी यूनिट का भी मेंटेनेंस चल रहा है। दूसरी यूनिट के इसी माह शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बता दें, पहली यूनिट जो कि अभी बंद हो गई है, इसे टेक्नीशियंस लगातार सही करने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग कहा जा रहा है कि कल तक ये यूनिट जो है वो दोबारा से सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगी।